आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। बिल्कुल आत्महत्या की भी कोशिश की थी, मेरे को बचा लिया गया है। तो मैं उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को 2019 में भी लिखा था, मुख्यमंत्री को भी लिखा था, डीएम को भी लिखा था, प्रबंध निदेशक को भी लिखा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, श्रम कार्यालय, मानव अधिकार, बाल श्रम, मतलब हर जगह मैंने जो है पत्र लिखा, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत कौशिक है। क्यों बैठे हो यहाँ, क्या मामला है? मेरा मामला है ये कि मैं यूपीसीएल में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2008 से काम कर रहा था, लाइन श्रमिक का। अधिकारियों द्वारा अपने घर के काम ज़्यादा कराए जाते थे और लाइन के काम कम होते थे, जिसमें अधिकारी में AK सिंह, उसकी पत्नी अनुपमा सिंह और रवि रोजोरा, ये कई सारे अधिकारी जो है मेरे को बार बार इनके यहाँ जाने के लिए बोलते थे, AK सिंह के यहाँ। और AK सिंह की पत्नी रोज़ फ़ोन करती थी घर में, मतलब कोई सा दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आज ये ख़राब हो गया, आज ये कर दो, आज वो कर दो, आज ऐसा कर दो, आज वैसा, आज सामान ला दो, ये कर दो। मतलब हर दिन का कोई ना कोई, हम सुबह सो के उठेंगे नहीं, उनका फ़ोन आएगा। लगभग 2011 से चल रहा है। 2015 में मैंने शिकायत करी, 2015 में शिकायत श्रम कार्यालय में करी, उसमें कुछ नहीं हुआ। 2019 में भी शिकायत करी मैंने, 19 में फिर मैंने जो है इस्तीफा दिया, कंडीशनल इस्तीफा दिया, जिसमें मैंने बाकायदा लिखा है कि मैं इनके शोषण से परेशान हो गए, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, उसमें कंडीशनल इस्तीफा। भूख हड़ताल पे बैठे? मैं भूख हड़ताल पे इसलिए बैठा। आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। बिल्कुल आत्महत्या की भी कोशिश की थी, मेरे को बचा लिया गया है। तो मैं उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को 2019 में भी लिखा था, मुख्यमंत्री को भी लिखा था, डीएम को भी लिखा था, प्रबंध निदेशक को भी लिखा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, श्रम कार्यालय, मानव अधिकार, बाल श्रम, मतलब हर जगह मैंने जो है पत्र लिखा, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला। श्रम कार्यालय में मैंने 2019 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जो उसमें 2019 में कोरोना चला, उसमें 1-2 तारीखें लगी, 19, 20, 21 में। उसके बाद लिखित में दी थी सब जगह। हाँ, लिखित में दी थी मैंने, तो लिखित में दी थी, तो ये लिखित में दी थी मैंने बाकायदा उनको। उनका अब कहना यह है, मतलब 2, 3, 4 तारीख लगाने के बाद कहना यह है कि आपने यहाँ शिकायत शोषण की गलत करी, यहाँ तो वेजेस की होती है। तो मैंने कहा मैं शोषण के लिए भी तो श्रम में ही जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? अगर मेरे को कहीं और जाना था, आपने जब मैंने 2019 में डाला था तो आप 2019 की जगह 20 में बता देते, मेरे को 21 में बता देते, जब तारीख लगी, जब कोरोना खत्म चल रहा था, जब आपने तारीखें बंद करी थी तब लगा दे। आप मेरे को 2023 में बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे ये खारिज किया जाता है क्योंकि आपका शोषण का मामला है। उसके मैंने प्रधानमंत्री जी को उससे ये जो 23 में प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा, उन्होंने मुख्य सचिव को ऑर्डर दिए कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन मुख्य सचिव आज तक कोई कार्रवाई नहीं करे मुख्य सचिव के द्वारा। ये प्रधानमंत्री विभाग से कोई आश्वासन नहीं। विभाग का कहना तुमने नौकरी छोड़ दी, नौकरी मैंने शोषण के 2019 में छोड़ी थी, जब से लड़ रहा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं मिल, मेरे को कोई समाधान नहीं मिल पाया। आगे क्या रणनीति रहेगी? मैं अभी भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, अभी जो भी होगा, अब आप मेरी स्थिति देख लो, उसके आगे मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि डबल इंजन सरकार क्या करेगी। वहाँ मोदी जी बैठे, यहाँ ये धामी जी बैठे, दोनों को लेटर दे चुका हूँ मैं। उन्होंने सचिव को दे दिया, सचिव ने आज तक कार्रवाई नहीं करी। 1905 पोर्टल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको कहीं से आश्वासन? मेरे को कोई आश्वासन नहीं है, कोई वो नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, मैं भ्रष्ट अधिकारी कहूँ, भ्रष्ट सरकार कहूँ, या क्या कहूँ मैं? और एक और बात कहना चाहूँगा मैं यहाँ कि उत्तराखंड सरकार के सामने हमेशा ये मामला आता है कि पावर कारपोरेशन हमेशा घाटे में जा रहा है। पावर कारपोरेशन घाटे में जा रहा है। आज तक किसी ने ये लाइन लॉसेस निकालते हैं कि पावर कारपोरेशन लाइन लॉसेस की वजह से घाटे में जा रहा है। ये नहीं जानते कि अधिकारी उसको घाटे में ले जा रहे हैं। अधिकारी कैसे घाटे में ले जा रहा है उसे? अधिकारी अपने जो सरकारी मटेरियल का दुरुपयोग करके उसको घाटे में ले जा रहे हैं। कहाँ पर किया है? कोई
ऐसा मामला मेरे पास है। उन्होंने ITBP रोड कैपिटल हाइट्स में जो है 5 पोल लगाए हैं। ये कैपिटल हाइट्स किसका है? कैपिटल हाइट ये मोहम्मद ताहिर मोहम्मद इकराम का है। ये वो माफिया है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कौन है कौन नहीं है, मेरे लिए तो बिल्डर ही हैं। मैं तो अधिकारियों से मतलब है कि अधिकारियों ने उनके यहाँ 5 पोल लगाए हैं, तो उन 5 पोल का बिल किसके पास है? क्योंकि जो अधिकारियों ने उसका बिल कंज्यूमर से लेना चाहिए था, उसके निरीक्षण करना चाहिए था कि वो 5 पोल किस फैक्ट्री से उठाए गए हैं, उसमें GST दी गई है नहीं दी गई। मैं GST में भी जाऊंगा अभी इसके खिलाफ कि वो 5 पोल की GST प्लस उसमें जो भी मटेरियल लगा है उसमें GST आपने जमा करवाई नहीं करवाई, उसका सारे, क्योंकि मैंने RTI में उनसे मांगा है। अभी आपने RTI डाल रखा है। RTI मिल गया मेरे को, मैं उसकी जांच भी होगी। उसकी जांच के बाद जो है मैंने DM को लेटर लिखा था कि मुझे धरने के लिए परमिशन दी जाए। किनके RTI में क्या है? RTI में यही आया है कि उनके द्वारा मेरे को जो ये लिख के दिया गया है कि इसमें जो पैसे की तो कोई गड़बड़ी नहीं है, पैसे तो बराबर हैं, और लेकिन कार्य में अनियमितता पाई गई है। ये स्वीकृत प्रागलन के अनुसार कार्य साइट पर नहीं कराया गया। ठीक है, कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत पुनरीक्षण प्रागलन बनकर स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि साइट पर कार्य कराते समय सही प्रकार से कार्य सुपरविजन नहीं दिया गया। परिवर्तक के अतिरिक्त अन्य विद्युत लाइन सामग्री का निरीक्षण आख्या संबंधित उपखंड उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ये आख्या क्यों नहीं दे रहे मेरे को? यानी कि उनके द्वारा मटेरियल लगाया गया है। ठीक है जी।